हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज आपको एक ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जो भरा हुआ है खरगोशों से। इस छोटे से आइलैंड पर 1000 से ज्यादा खरगोश आजाद घूमते हैं, लेकिन इनके यहाँ होने की कहानी काफी डार्क है। एक टाइम था जब इस आइलैंड को नक्शे से डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ बनती थी साइनाइड जैसी जहरीली गैसें। लेकिन आज यहाँ उन्हीं फैक्ट्रीज के अंदर खरगोश रहते हैं और ये सारे खरगोश जंगली तो है लेकिन इंसानों के साथ बहुत फ्रेंडली है और उनके हाथ से खाना भी खाते हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हुए एक जापानीज बंदे ने 77 खरगोशों को इसी आइलैंड पे रिसेंटली मार भी दिया था। तो इस वीडियो में इसी आइलैंड की कहानी बताता हूँ, बाकी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आइलैंड है ये हिरोशिमा के पास है और इसका नाम है ओकुनोशिमा। इस आइलैंड पर जाने के लिए एक शिप लेनी पड़ती है और टाइम लगता है 15 मिनट। तो जी ये रहा हमारा जहाज और इसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी जाती हैं और बाइक वगैरह सब ले जा सकते हो। आप पानी की क्वालिटी चेक करें भाई साहब, स्ट्रॉ लगा के यहीं से पी लो। तो अभी जहाज चला है और यहाँ से 15 मिनट की राइड है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो जो शिप है नॉर्मल साइज शिप है, मतलब यहाँ बाहर खड़े हो सकते हो या अंदर बैठ जाओ और बाकी सेक्शन बने हुए हैं। तो जो शिप का है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो जाती हैं, बाइक वगैरह साइड में बांध देते हैं, साइकिल वगैरह भी। और यहाँ से जाएगी, बस वहाँ तक है, वहाँ जाएगी और वहाँ से हमें पूरा पैदल घूमना है। अंदर कोई कार वार अलाउ नहीं है, मतलब अंदर आप नहीं ले आ सकते, पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, फिर आप घुमा सकते हो। साइकिल वगैरह अलाउ है, वो जो टूर का पार्ट होता है, क्योंकि वही कार की रोडें नहीं बनी और कहीं कहीं खरगोश को चल गया तो और दिक्कत है। अब हम निकलते हैं, हमारा सारे लोग वहाँ से उतर रहे हैं। ये देखो ये लोग पत्ता गोभी ना उसी आइलैंड से ले आए हैं, बड़ी वाली। मुझे भी उसी वहीं से ले आनी चाहिए थी पत्ता गोभी। तो 11 साल पुरानी अगर वीडियोस देखोगे तो आपको इस आइलैंड पर बहुत सारे खरगोश दिखेंगे और ये जगह तभी से वायरल होनी शुरू हो गई थी। मैंने भी कुछ 3 साल पहले जब यहाँ कैंप करी थी तो भी बहुत सारे खरगोश दिखे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो आइलैंड वालों ने एक अच्छा काम कर रखा है ना, यहाँ पे देखो ऐसे जगह जगह ना पानी के वो रखे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे ओपन एरिया है। जैसे ये पूरा क्लोज है, ये पूरी रोड आगे जाके ओपन है, तो वहाँ पे बिल्कुल खरगोश नहीं है। इन्हीं छाँव में अगर तुम घुस घुस के देखोगे ना, इन झाड़ियों में कहीं धुपे हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये जो रोड है ना, ये मेन रोड है जो ये लोग होटल के लिए बस जाती है उसके लिए है। तो बोला हर जगह खाना दे सकते हो, बस इन रोडों पे खाना मत देना, उससे क्या होगा वो यहीं पे आने लगेंगे और फिर वो कुचल के मर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी छाँव है ना, ये देखो इन्होंने टहनियाँ काट दी हैं और ये सारी नीचे टहनियाँ पड़ी हैं। तो मुझे लगा साफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये देखो खरगोश यहाँ पे ना खा रहे हैं। एक ये खा रहा है, एक ये खा रहा है, एक इधर आराम से, ये कितने प्यार से लेटा है, एक ये आया, वो अरे 2 उधर बैठे हैं, ये देखो 2 उधर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं और पानी वानी सब रखा हुआ है। ऐसे लाइन में ना इस तरह से छाँव में ज़्यादा है खरगोश। वो एक वो पड़ा है, एक तो मिट्टी के कलर के हैं तो दिख भी नहीं, वो स्ट्रेचिंग कर रहा है। खाओगे यार, बिल्कुल इनको डर ही नहीं है इंसानों का। इनको ना वैसे सहलाना वहलाना मना है तो सहला नहीं सकते। अच्छा यहाँ पे तो देखो ये खरगोश ना आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं, चोटिल नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर पहाड़ों पे जाओगे ना ऊपर, तो वहाँ पे खरगोश आपको थोड़े से वैसे मिलेंगे, किसी के कान कटे होंगे, किसी के पैर टूटे होंगे, क्योंकि ये खरगोश ना जंगली हैं तो इनकी ना गुत्थम गुत्थी बहुत होती है। तो अंदर ना पूरे दंगे चल रहे होंगे पहाड़ों में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पर्याप्त खाना है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा मारा मारी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको थोड़े से ना वैसे गुस्सैल खरगोश मिलेंगे, वो जो खुर 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 करते हैं। तो प्यारा खरगोश है यार। ओए क्या नाम है इसका? सुरेश, मुकेश, क्या नाम है भाई? इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, इंसानों का डर खत्म ही हो गया। रोज इतने टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे। ये खाएगा क्या? खाओगे भाई साहब? कोई डर नहीं है इनको, देखो खरगोशों को। तो खांसी हो गई अरविंद केजरीवाल। तो ये म्यूजियम है, इस तरह के ना यहाँ बहुत सारे बना रखे हैं, जहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मस्टर्ड गैस और भी केमिकल वेपन्स बनाए थे। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जी ये पीछे म्यूजियम है और पीछे वीडियोज़ वगैरह लेनी अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन अंदर वो सारी चीज़ें रखी है ना, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उस टाइम की हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो राइटिंग्स हो गई वहाँ के काम करने वालों की, और कपड़े हो गए, मास्क हो गए, शूज़ हो गए, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो उनके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हमें अलाउ, और एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी, वो भी रिकॉर्ड करनी अलाउ नहीं थी। तो वही है, थोड़ा सा ना वो है कि अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चली आती हैं, फिर इस म्यूज़ियम में कोई आएगा नहीं, ऐसा रहता है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है वो फैक्ट्री जहाँ पे केमिकल्स वगैरह स्टोर किए जाते थे। तो पूरी स्टोरी बताऊँ, ये जो मस्टर्ड गैस थी ये बहुत जगह बना करती थी, रशिया में बनती थी, कई कंट्रीज में बनती थी, लेकिन यहाँ पे क्या उसको रेप्लिकेट किया गया कि जापान यहाँ पे बनाएगी। तो 1929 में जापानीज आर्मी ने यहाँ पर पॉइजनस गैस प्लांट बनाया
और इस आइलैंड को इसलिए चुना गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था और बॉम्ब बनाते टाइम इस आइलैंड को मैप से डिलीट भी कर दिया गया था और इस फैक्ट्री को बहुत ही सीक्रेट तरह से चलाया जा रहा था। यहाँ के आसपास के लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पे ऐसा कुछ काम भी हो रहा है। इस आइलैंड पर उस टाइम 5000 वर्कर काम करते थे और एक साल के अंदर यहाँ पे 1200 टन गैस बनी थी। मस्टर्ड गैस, बलून बॉम्ब, केमिकल हैंड ग्रेनेड और साइनाइड गैस भी। और एक टाइम बाद जब केमिकल वेपन बैन भी हो गए तो भी चोरी छुपे इस आइलैंड पे गैस बनती रही और वॉर खत्म होने के बाद यहाँ सारी फैक्ट्रीज तोड़ी गई, सारे डॉक्यूमेंट जलाए गए और इस बात को सिर्फ जापान से ही नहीं पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया। फिर 90s में डॉक्यूमेंट्स बाहर आए तब लोगों को पता लगा कि इस आइलैंड पे ऐसा कुछ होता था और उसके बाद इन्होंने आइलैंड एज अ खोला कि यहाँ के ना म्यूजियम बनाए गए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सबको बताना शुरू किया कि इस केमिकल वेपन से क्या होता था और जो यहाँ काम करते थे ना उनको भी बहुत दिक्कत है। वो सारे खांस के मर गए, उनको लंग्स के इन्फेक्शन हो जाते थे क्योंकि वही फैक्ट्रीज में यहाँ काम किया करते थे। अगर उनको एक कट भी लग जाता था और पूरी ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी तो भी किसी तरह वो फ्यूम्स वगैरह अंदर चली जाती थी क्योंकि वो नॉर्मल गैसें नहीं थी, वो मस्टर्ड गैसेस थी, साइनाइड गैसेस तक यहाँ बनती थी। एक तरह से देखने में कितना क्यूट लगता है ना, खरगोश वगैरह है, लेकिन उसकी रियल हिस्ट्री पीछे देखो तो पूरा ऐसा लगता है कि जो यहाँ काम करते थे वो भी टॉर्चर हुए, जो उस वेपन के शिकार हुए वो भी टॉर्चर हुए और इन द एंड अब जानवर भी टॉर्चर हो रहे हैं। पूरा एक ना सर्कल है ये सबसे अच्छा पार्ट है कि जापान यहाँ पे जो म्यूजियम का हमें पेपर मिला ना उस पर भी इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ हमसे गलती हुई और यही सारे वेपन आगे चल के इराक और ईरान के वॉर में भी यूज़ हुए और उसकी भी इमेजेस इन्होंने लगा रखी। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखो जिन पे यूज़ किया गया था ना वो कैसे हो गए थे, ईरान के लोग हैं ये। और यहाँ पे तो और ख़तरनाक है, देखो ट्रक में भर के ले गए थे। ये देखो केमिकल वेपन्स का यूज़ हुआ था जिन पे। ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मस्टर्ड गैस का अटैक से बच्चों पे क्या असर पड़ा था। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 1987 की बात है। तो यहाँ पे मैंने वो तो बताया कि यहाँ पे जो पॉइजनस गैस थी वो यहाँ बनती थी, लेकिन इसके पीछे ना यहाँ खरगोश होने की एक डार्क हिस्ट्री है। जैसे पॉइजनस गैस वाली क्या है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो सारी चीज़ें जापान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी है, लेकिन खरगोश वाली स्टोरी अभी भी ऑफिशियल तरह से एक्सेप्ट नहीं करी है। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि अब ये सारी जो केमिकल गैसेस थी, साइनाइड गैसेस हो गए, मस्टर्ड गैसेस हो गई, ये इंसानों पे यूज़ करी आती थी, लेकिन इनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो इनके रैबिट्स पे होते थे। ये सारी सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे मेंशन है, तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिला इसका। तो उसके बाद हुआ क्या, जब 1945 में ये आइलैंड जो था ये यहाँ से हटाया गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट जलाए गए, सारी गैसेज ना दफन करी गई, लेकिन फिर हुआ क्या, ये खरगोश यहाँ पे रह गए। अब खरगोश का क्या हुआ, यहाँ पे इकोसिस्टम बन गया क्योंकि इस आइलैंड पे ना कोई जानवर है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना लोमड़ी है, ना भालू है, कुछ भी नहीं है। इस आइलैंड पे छोटा सा आइलैंड है, तो इस आइलैंड पे इन पे प्रेडेटर्स थे नहीं और खाना बहुत ज़्यादा था, मतलब ग्रीनरी वगैरह थी, तो ये यहीं पे खाते रहे और मतलब आराम से संभोग करते रहे, इनकी तादाद बढ़ती रही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इनके यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने का। लेकिन रिसेंटली अभी जो नंबर बोले जाते हैं वो 1000 बोले जाते हैं, तो बहुत कम पॉपुलेशन हो गई है। तो सही गिनती तो उनको भी नहीं पता होगी जिन्होंने कही है, लेकिन रात में बहुत सारे खरगोश आते हैं। यार खरगोश ना कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था ना बहुत सारे थे, बहुत सारे। अभी तो भाई साहब ये आ गया। अच्छा पहले क्या था ना, ये आइलैंड पूरा खुला हुआ था, मतलब आप इस आइलैंड का पूरा चक्कर लगा सकते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं, म्यूज़ियम भी बंद कर दिए हैं। बचा के चलना पड़ रहा है, खरगोश के पैर में रख दो। ये देखो जैसे ना यहाँ पड़े रखे हुए हैं, ये यहाँ रखा हुआ है, रखा क्या मतलब बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठे हुए संभाल के चलना पड़ रहा है। तो हमने ये बैटरी वाली साइकिल ली है, नॉर्मल साइकिल थी वो 600 एन की थी, इसके हमें 900 पे करने पड़े। तो ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 घंटे पर उठानी है, लेकिन मेरे पास 1 ही घंटा है, उसके बाद मुझे बस पकड़नी है, तो मैंने यही वाली ले ली, क्योंकि थोड़ा सा हिल वाला एरिया है, तो थोड़ा शायद ये हेल्प कर दे बैटरी। देखते हैं साइकिल नंबर 2। तो ये लिखा है नॉर्मल बाइसिकल 1 से 15, 16 कहाँ है मेरी, ये रही इलेक्ट्रिसिटी बाइसिकल। अगर किसी ने इलेक्ट्रिक नहीं चलाई है ना तो एक बार चला के ज़रूर देखना भाई, मज़ा आ जाता है। पहले हम लगाएंगे बैटरी, फुल चार्ज है, और इसको कैसे लगाना है ऐसे। तो ये उठा लिया हमने साइकिल, और ये पावर असिस्ट होती है। अगर मैं इसके फीचर दिखाऊँ ना तो इसमें लिखा है हाफ मोड राइट, तो और इसमें है ऑटोमेटिक और इको मोड, और ये स्टार्ट करने का है। तो ये स्टार्ट हो गई, इसकी बैटरी फुल दिखा रहा है। अब ये हाफ मोड में है तो हाफ पावर लगाएगी, यहाँ से गियर है। अब हम चलाना शुरू करते हैं। भाई बहुत गर्मी है, लेकिन नज़ारे अच्छे हैं। ओह यहाँ पे कितने सारे खरगोश हैं, 2 वहाँ हैं, 2 वहाँ हैं, कितने सारे हैं। अब जैसे ये दिख रहा है ना मरा हुआ पेड़ है, लेकिन इसमें यहाँ पे बहुत सारे होल्स दिख रहे हैं, ये रहे और छाँव है। अब जैसी रात होगी ये सारे एकदम बाहर निकलेंगे, और दिन में जो खाना होगा जो सब लोग इधर साइड वाइड में छोड़ के गए होंगे, और वहाँ पर गए लोग खा लेंगे। उनको उसागी नाम बेकी इसका 400ぐらい前いっぱいあったね。前いっぱいいたね。人間が増えすぎたからいなくなった。
वही अंकल बता रहे थे कि पहले यहाँ पे 1000 से ज़्यादा थे, अभी यहाँ पे मुश्किल से बचे हैं वही 400। कह रहे हैं वही इंसान बहुत ज़्यादा हो गए तो इनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई, मतलब पता नहीं। और अभी वो खाना और पत्तियाँ अलग अलग कर रहे थे क्योंकि पत्तियों में कूड़ा मिक्स हो जाता है, फिर वो खरगोश ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर उसको छान छान के ये पैकेट में रख रहे थे ताकि दोबारा दे पाएँ, क्योंकि वो कूड़ा बन जाता है ना। तो पहले इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा खरगोश रहते थे और लोग भी इस आइलैंड पर कम ही आते थे। फिर सोशल मीडिया की वजह से ये जगह फेमस हुई और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे रेंटल साइकिल की दुकान खुली, एक होटल खुला और टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। और टूरिज्म बढ़ा तो खरगोशों के लिए यहाँ पे खाना बढ़ा और इस वजह से उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर आता है कोविड के टाइम पर लगा लॉकडाउन और ये आइलैंड पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। फिर यहाँ पे खाने की कमी हुई और फिर यहाँ पे खरगोश बचे 500 के आसपास। और लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ कि 77 खरगोश मार दिए गए एक इंसान के द्वारा। तो नवंबर 2024 में 3 खरगोश मरे मिले थे और दिसंबर में 17 से 18 और जनवरी में 12। और इन सारे खरगोशों के मरने का तरीका एक ही था, या फिर किसी की हड्डियां टूटी हुई थी या फिर कोई ब्लीड कर रहा था। अब क्योंकि इस आइलैंड पे कोई भी जानवर नहीं था तो ये तो पक्का था कि ये कोई जानवर नहीं कर रहा है, ये पक्का एनिमल अब्यूज का केस है। और ये चीज प्रूव हो जाती है जनवरी में, क्योंकि इस आइलैंड के स्टाफ ने एक 25 साल के लड़के को देखा जो रैंडम खरगोशों को लात मार रहा था। और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास वही खरगोशों की लाशें मिली उन्हीं हालात में और उसे अरेस्ट किया गया। और जब उसे पकड़ा गया तो उसने पुलिस वालों को यह बयान दिया, While I felt that these rabbits were adorable, I wanted to know how rabbits would react when they were bullied. और उस पर इल्जाम लगा 77 खरगोश मारने का। और इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे खरगोश और भी कम हो गए हैं, अब बचे हैं कुछ 400 के आसपास। तो इस तरह का कुछ खाना है, एक तो यहाँ पे जो खरीद के दे सकते हैं ना, एक तो ये पत्ता गोभी दे सकते हैं और दूसरा ये जो छोटा छोटा ये लोग खा रहे हैं। तो ये 2 तरह का खाना ये लोग खाते हैं। तो वही है, जब टूरिज्म आता है इनको खाना मिल जाता है, वरना गवर्नमेंट पता नहीं कितना करती है। क्योंकि मैंने सुना था कोविड के टाइम पे इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। और सेम चीज़ ये थी नारा में, क्योंकि यहाँ पे 2-3 प्लेसेज हैं जहाँ पे, जैसे फॉक्स आइलैंड है और ये आइलैंड हो गया, रैबिट आइलैंड हो गया, नारा का हो गया, मियाजिमा डियर आइलैंड बोलते हैं। तो इस तरह के जो आइलैंड है उनमें वही दिक्कत है कि जब टूरिज्म आता है तो बिल्कुल बढ़ के आता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कोविड जैसा टाइम आ जाए, उस टाइम पे टूरिज्म कम हो जाता है तो इन जानवरों की वाट लग जाती है, क्योंकि असली खाना इनका जो होता है टूरिज्म से होता है। तो ये बड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो जी वैसे तो मेरे पास अभी साइकिल के लिए 1.5 घंटा और है, लेकिन मुझे लौटाना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे मेरी जो फेरी है वो इस आइलैंड से निकल जाएगी और मुझे जाना है यहाँ से हिरोशिमा से ओसाका। तो साइकिल उठाता हूँ अपनी। तो जी इस आइलैंड की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इस आइलैंड पे 2 साल पहले आया था और उस टाइम पे बहुत सारे रैबिट थे। लोकल बंदों से बात करी थी, वो कुछ 1000 के करीब बोल रहे थे। अब ये रैबिट अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 400। तो रैबिट बहुत कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से टूरिज़्म यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। और पता नहीं अगली बार मैं 2 साल बाद आऊँ तो शायद 200 बचें, फिर 100 बचें, 50 बचें और ये आइलैंड बस एक आइलैंड ही रह जाएगा, रैबिट आइलैंड नहीं कहलाएगा। वही है, क्या कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन कम हो रही है रैबिट की, इसको अब उनको ज़बरदस्ती इमरान हाशमी के गाने तो सुना नहीं सकते कि संभव करो। बाकी इकोसिस्टम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऑल ओवर अच्छा लगा, बस उसका बुरा लगा कि रैबिट ख़त्म हो गए।